जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, ये पता चल रहा है कि ये जो गर्भपात हुआ है, जो अबॉर्शन हुआ है, उस लड़की के मर्जी के खिलाफ हुआ है। प्रमोद प्रेमी की जो पत्नी है, उनके मर्जी के खिलाफ हुआ है कि तुम नचनिया हो रहे, तुमको हम अपने घर में रखेंगे, तुमसे तो मेरी घर की बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या ये बात उनको, जब वो उनके सर पे सिंदूर लगा रहे थे, जब वो शादी कर रहे, तो उनको उस समय ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए थी? अगर आप उसको साथ रख रहे हैं, उसको एक संभोग की वस्तु बना करके रख रहे हैं, वो कहीं से सही नहीं। अगर वो शादी का झांसा दिया है और शादी नहीं किया है, तब तो एक सिर्फ भारतीय न्याय संहिता का सिर्फ वो पोर्शन की एक महिला को शादी के झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना ही इसको वायलेट करना नहीं कहेंगे। ये और भी एक चीज़ कह सकते हैं कि इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं। 12 साल उसके साथ रह के उसके शरीर के साथ मजे लेकर के ये शब्द मैं बोलने पे मजबूर हूँ, चूंकि समाज में ऐसा हो रहा है और आप अभी आराम से उसको छोड़ कैसे देंगे? प्रमोद प्रेमी जी, आपको थोड़ा सा अपने आप को चेताना पड़ेगा और आपको कानूनी प्रक्रिया से ही छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग स्टार लोग जो कर रहे हैं, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। इतनी मनमर्जी तो नहीं चलेगी। हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे ना हो सकता है आप लोग ये समझते हो कि महिलाएं जो है ना सिर्फ अपना करियर बनाने और अपना बिस्तर गर्म करने की वस्तु है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग कंट्री में रहते हैं और हमारा संविधान हमें जो अधिकार देता है उसके अकॉर्डिंग ही हम सबको चलना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो। प्रमोद प्रेमी जी, आप ही क्यों ना हो। कोई भी आदमी एक साथ अपने करियर का शुरुआत करता है, तो लड़की को तुरंत नचनिया बोल के उसकी इज्जत पे आघात करता और ये बोलता है कि मेरा इज्जत इतना बड़ा है कि मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता, तब जब वो 12 साल उसके साथ रही हो। ये कितना सही है? अरे भाई, अगर वो नचनिया है तो तुम भी तो भड़वा बन करके उसके साथ में रहा था। किसी भी कोई भी पुरुष अपने पत्नी के साथ घरेलू हिंसा नहीं कर सकता है। हर एक औरत सम्मानजनक है और नहीं कर सकता है, लेकिन प्रमोद प्रेमी जी अपने 4 मैनेजर्स के साथ उसको कूट रहे हैं, वीडियो आया है। उठ रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। ये मुझे बहुत ऐतराज है, किसी महिला को मारा जाए। मैं भी बहुत महिलाओं का इज्जत करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि लोग भी करें और महिला लोग भी इज्जत के काबिल बने। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग इज्जत के काबिल ही होते हैं। को नचनिया कह रहे हैं या फिर रखेल कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट समाज में यह जाता है कि आप उसके साथ रह रहे हैं ना, आप उसके साथ जिंदगी की दिनचर्या निभा रहे हैं। तो पवन सिंह अपने पत्नी के साथ क्या किए ये लोग समझ ही नहीं पाए, तब तक प्रमोद प्रेमी भी वही चाल चलना स्टार्ट कर दिए। हम जब लकीर खींच दिले बनी वो करे पे सब कोई रेंगी, तो शायद कहीं यही तो असर नहीं है कि प्रमोद प्रेमी भी अब तलाक वलाक और पत्नी को छोड़ना और एक लड़की को प्रताड़ित करना सीख गए पवन सिंह से। तो मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील तरन लीगल एसोसिएट की टीम और दिवाकर सर हमारे साथ हैं। हम लोग थोड़ा इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। अभी जो माहौल है भोजपुरी इंडस्ट्री का आप जान रहे हैं बढ़िया से, तो पवन सिंह का जो अभी मामला है वो कहीं पे मतलब कानूनी प्रक्रिया से वो सॉल्व अभी हुआ नहीं है। हालांकि दिखाया जा रहा है कि वो सॉल्व हो गया है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। पवन सिंह के बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, आराम से आप लोग रहिए। मैं प्रमोद प्रेमी के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, जो प्रमोद प्रेमी जी का मामला है, अभी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरा कोर्ट में भी वो मामला चला गया है। अब प्रमोद प्रेमी जी एक लड़की के साथ जो है रहते हैं। लड़की का कहना है कि मैं 17 साल की जब मेरी उम्र थी तब मैं प्रमोद प्रेमी से मिलती हूँ और मिलने के बाद मुझे बताया जाता है कि मैं आपको हीरोइन बना दूँगी। हीरोइन बनाने के प्रक्रिया में ये बताया जाता है कि बाबू तुम्हारा जो शरीर है ना वो उस काबिल नहीं है कि तुमको लोग पर्दे पे देखें, लेकिन उसी उम्र में उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। ये मेरा कहना नहीं है, उस लड़की का कहना है। बनाया जाता है और रिश्ता आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद 2 बार उस लड़की का अबॉर्शन होता है 12 साल के अंदर में, चूँकि उसकी शादी भी हो जाती है, अच्छे से ज़िंदगी कट रहा होता है। इस बीच क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या खटपट होती है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। हालांकि केस दर्ज हुआ है जिसमें ये पता चला कि 2 बार प्रमोद प्रेमी ने उस लड़की मतलब उनकी अपनी पत्नी 2 बार उसके मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन कराया है। तो सर ये कहाँ से सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आपका पहला सवाल था पवन सिंह जी के बारे में, तो इसलिए नहीं कि वो बड़े शख्सियत हैं या क्या हैं, इसलिए हमारा बोलना सही नहीं, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। और जहाँ तक जानकारी मिले दोनों साथ रह रहे हैं, तो कोर्ट का असली मकसद ही होता है शादी को बचाना। तो वहाँ तक तो उनका ठीक है, उस पर कुछ कहना सही नहीं है। रही बात आप जो दूसरा मैटर बता रहे हैं प्रमोद प्रेमी के बारे में, तो
देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी इंसान किसी महिला के शरीर को यह बताए कि नाचने गाने लायक सही नहीं है या क्या नहीं है, किसका क्या शरीर है, इस पे छींटाकसी करने या कमेंट करने का अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, इंडिविजुअल में अगर वो बोले होंगे कि हाँ तुम शायद उसके लिए सही नहीं हो, अब एफआईआर में उन्होंने क्या लिखा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो व्यक्तिगत शख्सियत पे हमला माना जा सकता है। इसको एक कहा जा सकता है कि एक नीचा दिखाने का काम है। हालांकि अगर इसको देखें प्रोफेशनल तरीके से, आप देखें कि वो डांस करने में समर्थ हैं या नहीं हैं, या फिर वो कैमरा फोटोजेनिक है या नहीं, कैमरे पे उनकी अपीयरेंस कैसी है, तो ये हो सकता है कि एक उस लहजे से उन्होंने बोला हो। बाकी तो सच जो है या तो महिला जानती है या प्रमोद प्रेमी खुद जानते होंगे। कुछ सच सर मैं भी जानता हूँ, क्योंकि उस समय जब वो बोल रहे हैं ये लड़की का कहना है, लेकिन उसी दौरान कुछ वीडियोज आते हैं प्रमोद प्रेमी के जो सुपर डुपर हिट होते हैं। हालांकि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में हिट क्या होता है बहुत जानकारी नहीं थी। जब इस केस को मैंने देखा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, और सर 400-500 मिलियंस व्यूज़ है उस लड़की के साथ, तो एट रेंडम उस लड़की में क्या आ जाता है कि वो इतनी बड़ी हिट मशीन बन जाती है। देखिए, एट रैंडम आप जैसा कि कह रहे हैं कि मतलब वीडियोस पे उनका व्यू आना शुरू हो, इसका अपना अपना सोच है, इसमें कुछ क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन असली बात ये है कि बाद में आपने जो कुछ ऐड किया था कि उनके साथ शादी होती है, फिर 10-12 साल में 2 बार गर्भपात होता है, तो ये सब चीज़ है कि गर्भपात या कुछ भी होता है, ये गर्भपात तभी लीगली सही माना जाता है जब आप जो है एक फिक्स टाइम के अंदर गर्भपात करवा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि कंसेंट होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। अब एफआईआर में क्या घटना लिखी है, अगर आपको जानकारी है? जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, ये पता चल रहा है कि ये जो गर्भपात हुआ है, जो अबॉर्शन हुआ है, उस लड़की के मर्जी के खिलाफ हुआ है। प्रमोद प्रेमी की जो पत्नी है उनके मर्जी के खिलाफ हुआ है, तो सर ये एफआईआर में है, तो इस पे क्या क्या प्रावधान है? अगर मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन होता है तो गलत, इसमें जो है उचित जो एक लीगल कार्रवाई जो होनी चाहिए वो की जाएगी। अभी तो पहले हम लोग आईपीसी से इस पे ऑफेंस बनते थे, अब भारतीय न्याय संहिता है जो कि अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके अंदर जो उचित प्रावधान है उसके खिलाफ उनको दंडित किया जाएगा। अब इस मतलब मामला कोर्ट में है, ठीक है, तो बहुत सारे आरोप उस पे लग रहे हैं, प्रमोद प्रेमी पे लग रहे हैं। ये भी लगा कि अपने मैनेजर्स के साथ, और वीडियो भी सर सामने आया है, एक महिला को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है, सर भी फट गए हैं, वो वीडियोज़ वो प्रूफ मेरे पास है सर। तो ऐसे सिचुएशन में एक महिला को इस तरीके से मारना, 4-5 लोगों को ले जाके मारना, वो सिर्फ इसलिए मारना कि वो अपने हक की बात कर देती है, ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, अन्यथा बिना मतलब के किसी को भी मारना गलत है। लीगल लैंग्वेज में उसको असॉल्ट कहा जाता है। असॉल्ट करना किसी को भी गलत है, चाहे वो महिला रहे चाहे वो पुरुष रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक सरेआम जो है किसी महिला को मारना, उसकी बेइज्जती करना, तो सरासर अन्याय है। और एक सबसे बड़ा पहलू है सर ना कि जब चूँकि अभी भी मुझे लगता है कि देश जो है पुरुष प्रधान है ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कोई भी आदमी अपने स्टर्डम की तरफ बढ़ता है तो उसमें महिलाओं का भी योगदान होता है। मैं सबका नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का होता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि महिलाएं पीछे छूटती जाती हैं, और इस केस में क्या है ना सर कि उस महिला का बहुत योगदान रहा है। जैसा मैंने देखा है, आपको शायद वीडियो वो भोजपुरी में इंटरेस्ट हो ना हो, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब किसी चीज़ में पढ़ते हैं तो हम लोग उस चीज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर अब उसको ये कह के भगा देना कि तुम नचनिया हो रहे, तुमको हम अपने घर में रखेंगे, तुमसे तो मेरी घर की बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या ये बात उनको जब वो उनके सर पे सिंदूर लगा रहे थे, जब वो शादी कर रहे, तो उनको उस समय ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए थी? ऐसी मतलब एक एडवोकेट या फिर कोर्ट ऐसे मामलों को कैसे जज करता है, कैसे देखता है? देखिए, किसी भी महिला का इज्जत जो होता है ना, वो बहुत पवित्र चीज़ होता है। और सिर्फ ये देखना कि किसी भी महिला जो है, अगर आप उसको साथ रख रहे हैं, उसको एक संभोग की वस्तु बना करके रख रहे हैं, वो कहीं से सही नहीं है। आप अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है हमारा, जो है इंडियन पिनल कोड की जगह जो है भारतीय न्याय संहिता भी आई है, उसमें ऐसे प्रावधान डाले गए हैं कि ऐसे अगर ऑफेंस किए जाते हैं किसी भी महिला के साथ, कि अगर आप उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, खासतौर से ये झांसा देते हुए कि आप उसके साथ शादी कीजिएगा, तो ये एक बहुत अच्छा पनिशेबल ऑफेंस माना गया है।
भारतीय न्याय संहिता में। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो पनिशेबल ऑफेंस है तो साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि अगर वो शादी का झांसा दिया है और शादी नहीं किया है, तब तो एक सिर्फ भारतीय न्याय संहिता का सिर्फ वो पोर्शन की एक महिला को शादी के झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना ही इसको वायलेट करना नहीं कहेंगे। ये और भी एक चीज़ कह सकते हैं कि इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं। तभी मैं चिल्ला के बोल दिया था, चूंकि थोड़ी सी समझ हमें भी है, हम आप लोग से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, तो मैंने भी बोला था कि 12 साल उसके साथ रह के उसके शरीर के साथ मजे लेकर के, ये शब्द मैं बोलने पे मजबूर हूँ चूंकि समाज में ऐसा हो रहा है, और आप अभी आराम से उसको छोड़ कैसे देंगे। प्रमोद प्रेमी जी, आपको थोड़ा सा अपने आप को चेताना पड़ेगा और आपको कानूनी प्रक्रिया से ही छोड़ना पड़ेगा। इतनी मनमर्जी तो नहीं चलेगी। हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे ना हो सकता है आप लोग ये समझते हो कि महिलाएं जो है ना सिर्फ अपना करियर बनाने और अपना बिस्तर गर्म करने की वस्तु है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग कंट्री में रहते हैं और हमारा संविधान हमें जो अधिकार देता है उसके अकॉर्डिंग ही हम सबको चलना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो। प्रमोद प्रेमी जी, आप ही क्यों ना हो। अच्छा, आप कैसे हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट शिवम कुमार सिंह। शिवम जी, आप इस केस को कैसे देखना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? ये अभी जो भी आप लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि एक महिला को भोग की वस्तु कभी देखना ही नहीं चाहिए। वो तो हमारी घर की लक्ष्मी होती है, सरस्वती माता होती है, वैसे उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो बहुत सरासर गलत कर रहा है, और कानून में उसके लिए उचित प्रावधान दिए गए हैं ताकि उसको अच्छे से तरीके से सबक सिखाया जाए और सज़ा मिल सके। सर, 17 साल की उम्र की लड़की को, मतलब ये उस लड़की का आरोप है कि उसके फिजिकल स्टेटस को निहारा जा रहा है, उसके बाद ये बताया जाता है कि आप में ये काबिलियत नहीं है, आपकी शरीर की जो स्टेटस है, जो बनावट है, इस लायक नहीं है कि आपको फिल्मों में काम दिया जाए, गानों में काम दिया जाए। लेकिन वहीं फिर लड़की ये बोलती है कि वो हम बिस्तर होता है मेरे साथ। तो सर, आप लोग कैसे देखते हो इस चीज़ को? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग स्टार लोग जो कर रहे हैं, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं अपने माध्यम से। समाज में ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही है, लेकिन ये लोग स्टार हैं और स्टार लोगों का जो वायरल होता है, इससे समाज पे भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है। और आए दिन, ये दिन प्रतिदिन जो आम लोग हैं, ये लोग भी उनके देखा देखी करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपको सर क्या लग रहा है कि प्रमोद प्रेमी को इसमें, मतलब जैसे वो तो बड़ी चौड़ से घूम रहे हैं, भैया मेरा गाना जो है 400 मिलियन लोग देखते हैं, बड़ी गुमान से घूम रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है उनको थोड़ी कानून हमारी ठंडक देगी, वो आएंगे दायरे में? हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब उनका व्यूज और 800 मिलियन हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से जो एक्टिविटी हो रही है, ये तो फायदे की बात हो गई फिर। हाँ, कुछ लोग ऐसे फायदे के लिए भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक नवादा जिला का रोशन रोही नाम का एक सिंगर था, जिसका कि कोई नाम नहीं जानता था। आज के डेट में उसके लाखों व्यूज मिलियन में आ रहे हैं। जब सर आप जान गए हैं, मैं भी जान गया हूँ, जबकि हमें इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो मतलब रखते हैं वो कितना अच्छे से जान गए। तो वो भी इसी तरह से मैटर फैला था, और फिर बाद में दोनों एक साथ रहने लगे बिना किसी दबाव के। इस तरह से वायरल हुआ। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये समाज को दूषित करने का सिर्फ प्रयास करते हैं, अपने ऊपर मैटर उछाल कर। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूँगा, जैसे कोई भी आदमी एक साथ अपने करियर का शुरुआत करता है, तो लड़की को तुरंत नचनिया बोल के उसकी इज्जत पे आघात करता है और ये बोलता है कि मेरा इज्जत इतना बड़ा है कि मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता, तब जब वो 12 साल उसके साथ रही हो। ये कितना सही है? अरे भाई, अगर वो नचनिया है तो तुम भी तो भड़वा बन करके उसके साथ में रहा था। हाँ? तो जब भड़वा बनने के लिए जिसमें रेडी हुआ था, उस समय सोचना चाहिए था ना कि किस लिए हम कर रहे हैं। आज ये समझ में उसको आया कि हाँ, हम नचनिया का काम करवा रहे हैं इससे, और ये नचनिया है। देखिए, इसलिए शब्दों की मर्यादा जो है ना रखनी चाहिए। आपने उसे नचनिया बोला, आप सरेआम आपको भड़वा कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको मर्यादा में रहना चाहिए, या सामाजिक मर्यादा हो या फिर संवैधानिक मर्यादा हो। मंत्रम लीगल एसोसिएट में कुछ महिला वकील भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप लोग कैसे सोचती हो, क्या सोचती हो कि मतलब आज भी जो है, जबकि हमारा संविधान, हमारा कानून इतना कुछ लड़कियों के लिए सोचता है, फिर भी लड़कियां प्रताड़ित हैं, वो भी तब जब वो इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ खड़ी है और जिसने एक सिंपल सा आदमी को सिंगर बना दिया, स्टार बना दिया।
देखिए, जैसा कि अभी हमारे सीनियर सब बोले, जो भी बोले, मतलब मैं उनसे सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है। आपको राइट नहीं है कि आप किसी भी लड़की के बारे में, आप उसके, चाहे वो कैसे भी हो, उसके बारे में आपको आप सब बोलने का कोई राइट नहीं है। लेकिन आप उसको अगर नचनिया बोल रहे हैं, तो ये बोलने से पहले जब आप उससे शादी कर रहे थे, उसको आप अपने घर ले जा रहे, तो ये सोचना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो उस समय नचनिया बन चुकी थी। फिर ले जाने के बाद, रिलेशन में रहने के बाद आप उसे नचनिया बोल रहे हो, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो, ये तो गलत है। अच्छा, आप लोग भी बैठे हुए हो, काला कोट कहाँ गया आप लोगों का? भाई आज हम कोर्ट गए नहीं थे, आज बस ऑफिस आ गए भाई उसका अलग ही समाज में पुलिस बहुत डरता है उस कोर्ट से। थे। किसी को डरने का जरूरत नहीं है, जो गलत करेगा वही बस डरेगा। गलत करने वाले। तो अभी तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है, मैं भी कब से चिल्ला चिल्ला के बता ही रहा हूँ। इस केस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, दो बातें हैं इस पे। पहली तो ये कि आप बोले या फिर और भी न्यूज से मालूम चला कि जब शादी के प्रमोद प्रेमी, तो जो लड़की थी उसका एज 17 ईयर्स था। तो माइनर गर्ल से अगर कोई भी पर्सन शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट 18 सेक्शन में पनिशेबल ऑफेंस है, तो इनको करना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद किए 7 साल ये अच्छे से रहे, उसके बाद जो भी कारण हुआ आपस में खटपट हो गया। अब ये लीगली बाउंड है मैरिज में, तो इनको सिंपली तलाक देना था। आप किसी भी कोई भी पुरुष अपने पत्नी के साथ घरेलू हिंसा नहीं कर सकता है। हर एक औरत सम्मानजनक है और नहीं कर सकता है, लेकिन प्रमोद प्रेमी जी अपने 4 मैनेजर्स के साथ उसको कूट रहे हैं, वीडियो आया है। कूट रहे हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं। क्योंकि ये मुझे बहुत ऐतराज है, किसी महिला को मारा जाए। मैं भी बहुत महिलाओं का इज्जत करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि लोग भी करें और महिला लोग भी इज्जत के काबिल बने। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग इज्जत के काबिल ही होते हैं। आप क्या बोलेंगे जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा है, 4 पुरुष एकदम मतलब पीटे जा रहे हैं, सर फाड़ दिया, आप क्या कहें? हम लोग समाज के जिस दायरे से आते हैं और ख़ास करके हम लोग जिस धर्म से आते हैं, हमारे धर्म में महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोगों ने हथियार उठाया है। हम लोगों ने महाभारत कर दिया, हम लोगों ने रामायण कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जा रहा है आदमी की ऐसी सोच, ये तो बहुत गिरी हुई बात है और ये बहुत निंदनीय है। और मैं खुद चाहता हूँ कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जब तक उन्हें उनकी ज़रूरत थी, जैसा कि आपने कहा, मैं इस केस के तथ्यों से बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हूँ, पर जैसा कि आपने कहा, अगर आपके हिसाब से ये कही गई जानकारी सही है तो मैं यही मानता हूँ कि उन्हें कठोर से कठोर पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब जब तक उनकी ऐसी हैसियत थी या जब तक वो उस काबिल थे कि उन्हें उसकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ये तो बहुत गलत है और ये इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी। अच्छा दिवाकर सर, आपसे एक और सवाल है मेरा, और एक मतलब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है मेरे से स्किप हो रहा था, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। वो जो प्रमोद प्रेमी है, वो उस लड़की से शादी से पहले एक और शादी कर चुका है और वो अपना शादी छुपा के उस लड़की से फिर पुनः विवाह किया है, मतलब उस लड़की से शादी किया है सर। तो ऐसे में हमारा ये न्यायिक व्यवस्था क्या सोचता है, इसके लिए क्या प्रावधान? देखिए, सबसे पहली बात तो कि अगर पहली शादी हुई पड़ी, भले वो रेगुलर हो, वैलिड हो, कैसा भी मैरिज हो, अगर पहली शादी हुई पड़ी है तो आप दूसरी, हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपको दूसरी शादी करने से रोकता है। अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो बाइगेमी है, विच इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर आप बाइगेमी करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरी शादी आपकी मान्य ही नहीं है, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो मतलब वो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो अगर इसको कह सकते हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल, आप जो दूसरी लड़की जो है, आप उसको, एक बहुत ख़राब वर्ड है, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा में रहनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे नचनिया और कुछ शब्द जो सर सिचुएशन में हुआ सर यूज हो रहे थे, उन्हीं में एक वर्ड है रखेल। हाँ, तो आप मैक्सिमम एक रखेल बोला जा सकता है, उसको पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप अगर वो काम करते हैं, कोई भी पुरुष ऐसा काम करता है या महिला ऐसा काम करती है, तो बाइगेमी जैसे ही कमिट होता है वो पनिशेबल ऑफेंस है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हम लोग तमाम चर्चा कर रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, हम एक चीज़ को ना भूले कि अभी FIR लॉन्च हुआ है। जैसा कि हमारे मित्र बता रहे थे कि FIR लॉन्च हुआ है। FIR झूठा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वीडियोस की जो आप बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है कि फैब्रिकेटेड वीडियोस, आजकल बहुत ज़्यादा डीप फेक वीडियोस। जी, ये तो आम हो गया। हाँ, तो इसलिए हमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून पे भरोसा रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी को नचनिया कह रहे हैं या फिर रखेल कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट समाज में यह जाता है कि आप उसके साथ रह रहे हैं, आप उसके साथ जिंदगी की दिनचर्या निभा रहे हैं। तो ऐसे में तो समाज को
एक आईना जो रखता है समाज कि इस आईने में या इस शीशे में जो दिखता है उसको समाज को, उसी शीशे से तो आपको भी देखेगा। और इम्पोर्टेंट ये है कि अपने शब्दों को, अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन यापन के तरीके को और अपने जो वार्तालाप हैं, अपने जो व्यवहार हैं उसको सुधारें। दूसरी बात यह है कि कौन क्या काम करता है, कौन नाचता है, कौन गाता है, कौन आपका एंटरटेनमेंट करता है, क्या करता है, ये सबका अपना अधिकार है। राइट टू वर्क है हर किसी का, ठीक है। अगर कोई कहता है कि आप नचनिया हैं, भाई हमको उसी से पेट भर रहा है, मेरे अंदर वही कला है, हम वही करेंगे। कोई कैसे इस पे बोल सकता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। अगर वो नचनिया है तो आप तपस्वी थोड़ी ना है, आप भी तो वही काम करते हैं। तो आप मर्यादा भूलोगे तो फिर आप भी सुनोगे। हम नहीं सुनाएंगे, व्यवस्था सुनाएगी, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था आपको सुनाएगी। बाकी अभी तक जो भी हम लोग चर्चा किए, इसका आधार यही है कि हमने वीडियोस के माध्यम से या फिर उस महिला से मिलके जो वहाँ पे हमने सुना और जो एफआईआर में दर्ज है उस पे हमने चर्चा करी। इसमें हम लोग का अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। बाकी आप वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।